वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रही हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज का माइक ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा तेज तेज बोलती हूँ, बहुत स्लो बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, ठीक है। उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। अपनी जो सुविधाएं हैं आप यूट्यूब से मिली हुई, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को उसी स्पीड में सुने जिस स्पीड में सुनने से आपको वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्टोरी टेलर का कार्ड लाइट एट्रीब्यूट में। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है मेकिंग अ टेल्स दैट हार्म। ऐसी कहानियां बनाना जिससे लोगों का नुकसान हो। तो कोई आपके बारे में यहाँ पे झूठी कहानियां बना रहा है। और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, अगर ब्लैक मैजिक हो रहा होता है उसकी बात करते हैं, या डिवाइन की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, सबका मिला जुला के हम वही रीडिंग करते हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि अपने माइंड को ओपन करके देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन की बात तो होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपके बारे में कहानी बनाना चाहता है मिस्टिक एनर्जी से लाइट एट्रीब्यूट में। ट्रेवल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जिसकी यहाँ पे इंट्यूशन बहुत ज्यादा तेज है, या फिर आप खुद हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जीज में है। साथ ही साथ यहाँ पे द फूल और द वर्ड, यानी कि जो टैरो का मेजर अरकाना का पहला कार्ड है, जर्नी के स्टार्ट होने की बात करता है। और जो लास्ट का कार्ड है, यानी कि जो जर्नी के खत्म होने की बात करता है, एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। तो किसी को यहाँ पे ये लग रहा था कि आप जिस भी जर्नी में हैं वो जर्नी आप सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो आप ऑलरेडी कर रही हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में ना, एक जो लॉस या पेन वाली जो एनर्जीज होती हैं, जहाँ पर आप एक किसी चीज से बंधे हुए रहते हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी से लगातार कोई बंधा हुआ था या बंधा हुआ है। पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं आपसे कुछ लोगों के लिए। और कोई लगातार आपकी कहानी का हिस्सा खुद को बताना चाहता है, बता रहा है, या किसी ने बताया है, या कोई बता सकता है, ठीक। यानी कि ये आपके साथ पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है, या भविष्य में ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट में इसलिए चल रहा है, अगर कोई आपसे ये बातें नहीं भी कह रहा, तो ये इंसान किसी और से कहानियां बना रहा है, या कहानियां कह रहा है, या फिर कह रही है। या आपके बारे में कहानी, आपकी जर्नी के बारे में कहानी कही जा रही है, आपके लॉसेस और आपके फेलियर के बारे में बातें की जा रही हैं, उन चीजों के बारे में बातें की जा रही हैं जिससे कि जिसमें कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है। जब आपने अपने फियर को जो है हमेशा ही महत्व दिया, या फिर आपने सोच समझ के अपने कामों को नहीं किया, क्योंकि फूल का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप किसी चीज को, जैसे कि यहाँ पे ये फूल जंप कर रहा है इसको पकड़ने के लिए, चांद को पकड़ने के लिए कह लीजिए, लेकिन इसके चक्कर में इसका जो क्राउन है वो भी गिर गया, और इस चक्कर में ये इंसान खाई में गिरने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कोई उस जर्नी की बात कर रहा है आपकी, जहां पर आप एक फूल थे, जो कि हर इंसान होता है, अपने ऊपर नहीं लेना है, जो हर एक इंसान होता है। और उस फूल की जर्नी से आपने अपने आप को इस लेवल पे ले जाकर, या अपनी लाइफ की उस कहानी को कंप्लीट किया जो कि आपके लिए कंप्लीट करनी जरूरी थी। और कोई इस लेके में था, कोई इस रूल में था कि आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है। जो मून है आपके हिडन फियर्स की बात भी करता है, आपके हिडन एनिमीज की बात भी करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए हिडन एनिमीज हैं, ठीक। ये वो लोग हैं आपके लिए, या ये वो एनर्जीज हैं आपके लिए, जहाँ पे कोई आपको कुछ लोग आपको यहाँ पे जैसे लव का ऑफर देना चाहते हैं, कुछ लोग आपको यहाँ पे मनी का ऑफर देना चाहते हैं, या फिर कोई आपको मनी और लव दोनों ही दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है। लेकिन लैक है यहाँ पे, ठीक। ऐसी एनर्जी का लैक है यहाँ पे, जहाँ पे अगर कोई आपको इमोशनली कोई चीज देना चाहता है, तो वहां पे मनी का लैक है। यानी कि ये इंसान आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ जैसे वो होता है ना कि
बातें करने से पेट नहीं भरता है, तो वो वाली चीज़ है। और जहाँ पर कोई इंसान आपको मनी मनी से आपको लुभाना चाहता है या फिर कोई आपको एक कॉइन दिखाना चाहता है या आपको कोई नई चीज़ दिखाना या बताना चाहता है, वो उस इंसान के पास में इमोशंस का लैक है। कुल मिला के बात ये यहाँ पे ये है कि आप अपनी जर्नी में बहुत ही वाइज़ एनर्जीज़ में हैं, इंटेलिजेंट एनर्जीज़ में हैं, बुद्धिमान इंसान हैं आप, एक ईमानदार इंसान हैं आप। और क्योंकि आपने ये जर्नी अपनी कंप्लीट की है, ये पूरी तरह से आपकी जर्नी के बारे में है क्योंकि आपने अपनी जर्नी कंप्लीट की है और एक मूर्ख से आप एक समझदार इंसान बने हैं, जो कि हर इंसान बनता है। अगर आप ये कहें कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है अभी, आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करो, उसके बाद फिर आपके लिए सारी चीज़ें आगे होनी शुरू होंगी, ठीक? क्योंकि यहाँ पे उसी एनर्जी की बात हो रही है, जहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ऐसी भी हैं, जहाँ पे कोई आपसे आपको ₹1 दिखाकर आपसे ₹10 लेना चाहता है या लेना चाहती है या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपको लॉस करके यानी कि आपका और इसका रिश्ता कहीं था किसी लेवल पे और आपका और इसका रिश्ता टूट गया या फिर जब आप इस इंसान के साथ जर्नी में जुड़े हुए थे आप उतने मैच्योर नहीं थे। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये एनर्जीज है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है कि जब आप किसी के साथ किस तरह के रिश्ते में थे आप एक इमोशनल मैच्योरिटी पे नहीं थे, जो कि नॉर्मल बात है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको समझ में आती हैं या फिर आपकी लाइफ में आपको समझ में आता है कि आपके जीवन में कैसे होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप 10 साल की उम्र में सोचते थे, वही आप 50 साल की उम्र में सोचें, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर आप बदले नहीं हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में अलग चॉइसेस करना चूज़ नहीं किया है, अलग सोचना चूज़ नहीं किया है और आप 15 साल की उम्र से सोच रहे हैं, 20 साल की उम्र से आप 50 साल की उम्र में सोच रहे हैं, तो उन उस उम्र में और उस उम्र में 30 साल का अंतर है, तो 30 साल की जर्नी आपकी वेस्ट हो गई। क्योंकि अगर आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं, चाइल्डिश हो रहे हैं, बचपना दिखा रहे हैं, बचकानी बातें करते रहते हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं नुकसान करती है। कई बार लोग अपने आप को बड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते या बड़ा नहीं समझते, वो कहते हैं हम बच्चे ही हैं। हम हमेशा जवान रहेंगे। आप हमेशा अपने अपने मन से आप जवान रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग आप विकसित नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं वो नुकसान करता है या कर सकता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की जहाँ पे पास्ट की चीज़ें कोई सोच रहा है, तो पास्ट में डेफ़िनिटली इस इंसान ने या तो आपका साथ में होते हुए भी ये इंसान आपका दुश्मन था, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपने दुश्मन के साथ ही सोते थे, ठीक? ये दुश्मन के साथ ही आपने व्यवहार अपना रख रखा था। और कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जीज़ है जहाँ पे इस इंसान को पास्ट का रिग्रेट है या गिल्ट है कि मैंने इस इंसान के साथ में यानी कि आपके साथ में मैंने सही व्यवहार नहीं किया या सही तरीके से रिश्ता नहीं रखा। तो कुछ लोग आपकी पास्ट की एनर्जी से आपको दोबारा आकर कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके? यहाँ पे जो कार्ड है मेकिंग अ टेल्स दैट हार्म अदर्स, यहाँ पे उन कहानियों को बनाना या उन चीज़ों को कहना, लोगों से बातें करना उन चीज़ों के बारे में जहाँ पे खुद को विक्टिम माइंडसेट में दिखाना, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, इतना गलत आज तक किसी के साथ नहीं हुआ जितना मेरे साथ हुआ। इस इंसान ने किया है, यानी कि आपने किया है। हैक्स ऑन योर लाइफ एनी एरिया रिमूव, तो आपकी लाइफ पे हैक्स किया गया था या आपकी लाइफ पे हैक्सेस करे हैं इस इंसान ने पास्ट में। ये इंसान लगातार आपसे भी गॉड को अटैच रखना चाहता था या इस इंसान ने आपके ऑरा से अपने आप को लगातार अटैच कर रखा था या कर रखा है या दोबारा इसकी करने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच। बंच ऑफ सिस्टर्स फीमेल फ्रेंड्स वांट टू डिस्ट्रॉय समवन फीलिंग्स एंड लव फॉर यू, तो यहाँ पे बहुत सारी जो फीमेल हैं इस पूरी जर्नी में ही आपकी, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड जर्नी की बात करते हैं, आप जर्नी के कंप्लीशन की बात करते हैं। तो इस संसार में किसी ने आपके जितने भी रिश्ते खत्म हुए हैं या खराब हुए हैं, ये बंच ऑफ सिस्टर ये ऐसी बहनें हो सकती हैं, कजन हो सकती हैं, मान लीजिए कोई जोड़ा है बहनों का, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, इस पर्सन की हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं, जिन्होंने इस इंसान की फीलिंग को और लव को डिस्ट्रॉय किया है। आपके लिए भी पिछली 1-2 रीडिंग में इस तरह की एनर्जीज आई हैं या फिर लगातार ये लोग अभी आपके ऊपर स्पेल वर्क करके आपको उस लाइट में दिखाना चाहते हैं जहाँ पे आपके अंदर समझ नहीं है और आप एक चाइल्डिश पर्सन है। बेकिंग अप टेल्स दैट हार्म अदर्स, आपकी इमेज को हार्म करने की या फिर आपकी इमेज को खराब करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी। गेटिंग प्लेजर हैप्पीनेस विद योर डाउनफॉल अनहैप्पीनेस लैक इन सॉर्ट, तो इस जर्नी के अंदर आपने आपका जितना भी डाउनफॉल हुआ है, आपको जितनी अनहैप्पीनेस मिली है, आपको दुख मिले हैं या आपके जीवन में कमी हुई है, उन सब चीजों के बारे में इनको बहुत खुशी मिली है। कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए आप में से कुछ लोगों के लिए आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी इंसान है ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है और इस इंसान ने आपके बारे में, आपकी कहानी के बारे में, आपकी
प्यार की एनर्जीज के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, आप जिस तरह से अपनी फीलिंग्स को बताते रहे हैं या चीजें कहते रहे हैं, या अगर ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड था या कनेक्टेड थी और आप इससे रिश्ते में इस बात की उम्मीद करते थे या इस बात की आप उम्मीद करती थी कि ये इंसान आपको अपना टाइम देगा या फिर ये आपके प्यार के बदले आपको प्यार देगा, या फिर ये इंसान जो है जिसे आप किसी को कॉल या मैसेज कर रहे हैं ये आपको रिप्लाई बैक करेगा, ठीक, या करेगी। और आप में से कुछ लोग इस इंसान से मिलना चाहते हैं या मिलना आप चाहती हैं, और ये लोग जो है या ये इंसान जो है आपसे मिल नहीं रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, आपको प्यार में रख तो रहा है या रख तो रही है, लेकिन सिर्फ आपका यूज या आपको अब्यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है या कर रही है। लेकिन ये और लोगों से जाके मेन बात यहाँ पे ये है सारी बातों में कि आप इस इंसान से जो भी इमोशंस कह रहे हैं, जो भी आप रिश्ता रख रहे हैं, जिस तरह से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जो भी इंसान है ये आपकी उस सारी बातों के बारे में अदर जो इसकी सिस्टर है, कज़न है या इसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं या इसकी लवर लवरी हैं, ये उनसे बातें कर रहा है या कर रही है। यानी कि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में ऐसा किया था, प्रेज़ेंट में ऐसा चल रहा है, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कि फ्यूचर में ये इंसान ऐसा करेगा, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज़ ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि यहाँ रिग्रेट्स हैं। इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया है, इस पछतावा ज़रूर है, लेकिन ये इंसान बदला हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट और पेज के कार्ड्स जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो इमोशनल मैच्योरिटी की एनर्जीज़ नहीं दिखा रहे हैं। यानी कि ये इंसान आज भी वैसा का वैसा ही है, इसने अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया। प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पे आप इस इंसान के साथ में भी कोई रिलेशन चाहते थे या चाहती थी, तो वो आपका नहीं हुआ। कुछ लोगों के लिए जो भी ये लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे थे और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी तरह का रिजल्ट, वो फेलियर में है, क्योंकि मून का कार्ड रिवर्स। थैंक यू सो मच। और आप में ये जो भी इंसान है, इस इंसान को एक ना भ्रम में रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर स्पेल वर्क डेफिनेटली किए गए और आपके बारे में कहानी बनाई, या फिर इस इंसान ने आपके बारे में कहानियां बनाई और लोगों को अपने जैसे अपने साथ जोड़ने की या तो ये इंसान कोशिश कर रहा है या फिर इसने की है। ठीक है, यानी कि आपके बारे में झूठी कहानियां बनाकर इस इंसान ने अपने साथ लोगों को, औरतों, फीमेल्स को जोड़ने की कोशिश की है, महिलाओं को। स्पेल्स अपने आप उड़ता हुआ निकला है ये वाला कार्ड वैसे। Expecting breakups, heartbreaks, illusions, want waiting, taking break for new tricks. तो यहाँ पे पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पे आपका लॉस हो जाता है और आप अपने लॉस को लेके शोक मना रहे होते हैं, जैसे कि ये इंसान अपने खाली कप को देख रहा है, यानी कि ये इंसान सिर्फ इसके पास एक ही कप है और ये रेड स्ट्रिंग को, रेड धागे को कह लीजिए, रिबन को कह लीजिए, पकड़ के बैठा है। यानी कि ऐसी किसी चीज के साथ अटैच होना इस इंसान का जो कि इसे किसी ना किसी की याद दिलाती हैं, किसी लॉस या फेलियर की याद दिलाती हैं। तो ये इंसान कहीं न कहीं आपसे जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ है, या फिर ये आपको कुछ नया ऑफ़र करना चाहता है, ये चाहती है। अभी भी इस इंसान के साथ में और आपके साथ में इस तरह की चीज़ें और इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार स्पेल वर्क कर रहे हैं, जो कि हार्ट ब्रेक चाहते हैं, इस इंसान का भी और आपका भी। यानी कि मेबी इस इंसान की सिस्टर हो सकती है, इस इंसान की कोई ऐसी सिस्टर हो सकती है जो कि आपका ब्रेकअप चाहती थी, या फिर आपका ब्रेकअप चाहती है या चाहती थी। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे कुछ लोग आपस में मिले हुए हैं और आपके ऊपर लगातार जितने भी स्पेल वर्क किए गए थे या किए गए हैं, उनको लगातार देखा गया है कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ये इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, आपके जीवन में कोई नया रिश्ता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके साथ किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। थैंक यू सो वेरी मच। सोललेस लाइफलेस बींग्स, तो ये जो भी इंसान था या फिर ये जो भी लोग हैं, इनको आपके बारे में, जैसे मैं कई बार अपनी रीडिंग्स में कह चुकी हूँ, इन्होंने आपके ऊपर जब भी स्पेल वर्क किए, जितने भी स्पेल वर्क किए, इन लोगों को कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि आप भी एक इंसान है। और आपको अगर आपके जीवन में कुछ आपका कुछ डाउनफॉल होगा, आपके जीवन में कुछ दुखी आप होंगे, कुछ कमी होगी, या आपके जीवन में कुछ भी गलत हो रहा होगा या होगा, कुछ भी गलत हो रहा होगा या हुआ था, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन मकसद था आपको इमोशनली लूज़ करवाने का, आपका लॉस करवाने का और आपकी फीलिंग को डिस्ट्रॉय करने का था। तो मेबी ये सिस्टर आपकी हो सकती हैं, ये फीमेल फ्रेंड्स आपकी हो सकती हैं जो आपके किसी एक्स या एक्सी से जुड़े हुए थे या जुड़ी थी। ठीक है? थैंक यू सो मच।
यू वर नॉट इन योर होम, सोल बिट्रेड यू विद द पर्सन यू लेट इन द होम। चलिए, इस इंसान ने अपने जीवन में और आपके घर में उस इंसान को आने दिया जो कि जब आप घर पे नहीं थे, यानी कि जब आप अवेलेबल नहीं थे, तो मे बी ये इंसान किसी को आपके घर पे लेकर आया, या फिर आप इसके साथ ही रहते थे अगर, तो इसने किसी को घर पे बुलाया, या फिर आपने किसी को अपने घर में जगा दिया और इस इंसान ने उसके साथ मिलकर ही आपको धोखा दिया, और उन चीजों के स्पेल वर्क के असर आपके ऊपर होते हुए देखे, लेकिन सब बेकार है। ऑल टॉक नो एक्शन, पैशन एम्बिशंस केयर, फेक नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। देखिए, मैंने बोला था ना आपसे, इसमें इमोशंस, इसमें मैच्योरिटी नहीं है। स्टॉप एक्सप्लोर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन का आपको भरपूर इस्तेमाल इसलिए भी करना है क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टिस वाली एनर्जीज में है, जिसको सब चीजें पता होती हैं, जिसका डिवाइन के साथ में कनेक्शन होता है। ऑल टॉक नो एक्शन, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। ये वो इंसान है जो कि किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए, ये इंसान वो है जो कि आपको ये दिखा के कहेगा, अपने इमोशंस दिखा के आपको कहेगा या कहेगी कि मेरे पास तुम्हें ये देने के लिए ये है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बातों से पेट नहीं भरता है, इंसान की कुछ फाउंडेशन भी लाइफ में होनी चाहिए। तो इसलिए बातों से पेट सिर्फ उनका भरता है जो कि सिर्फ बातें ही करना चाहते हैं, जो कि लाइफ की रियलिटी में या फिर लाइफ की जो नींव होती है उसमें कुछ रखना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये इंसान आपको ₹1 दिखाना चाहता है अपना, कि मेरे पास ₹1 है, मेरे पास ₹1 है, इसका 10 मुझे करना है, लेकिन 10 वो आपसे लेना है, बाकी 9 आपसे लेना है, तब जाके इसे 10 करना है। ये इंसान आपको ये दिखाना, ये बताना चाहता है, ये बताना चाहती है कि मेरे पास है कुछ ना कुछ तुम्हें दिखाने के लिए, देने के लिए। इमोशंस तो मेरे पास भरपूर है, भरपूर मैं तुम्हें दिखाऊँगा इमोशंस या चीज़ें, लेकिन मेरे पास में ना पैसे की थोड़ी कमी है, और वो जो पैसा है ना, वो मुझे तुमसे चाहिए। ठीक है? कुछ लोगों के लिए आप में से, ये लोग यही चाहते हैं कि आपसे बातें करें और आप कोई एक्शन ना लें, इसलिए आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क होते हैं। चलिए, ये बात मैंने आपको बता दी है, और 2 एक कार्ड और लेंगे, इसके अलावा कार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि सेम चीज़ को दोहराने में मुझे कोई मज़ा नहीं आता है। नई रीडिंग करेंगे, नई बात करेंगे। इसको छोटा ही रखें। थैंक यू सो वेरी मच। ओ, थैंक यू सो वेरी मच। आप आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी सोचा गया है यहाँ पे कि आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है। यानी कि आप इस जर्नी को पूरा कर पाएँगे, या आप अपनी किसी डिवाइन के साथ कनेक्शन की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, वो स्ट्रेंथ आप में नहीं थी या नहीं है। या फिर आप आगे बढ़ पाएँगे, अगर आपका दिल टूटेगा, आपको डाउनफॉल मिलेगा, आप दुखी होंगे, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे? इस चीज़ को भी रोकने के लिए, या फिर इस चीज़ में आपको गिराने के लिए ना, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाए गए जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट जो ब्रेक है वो बहुत बुरी तरह से किया गया है। और आप इंट्यूटिव हैं, तो आपको अंदाजा है इस बात का, यानी कि ये जो रीडिंग है, ये आपकी उन चीजों का ही इंटरनली कंफर्मेशन है जो कि आप सोचते हैं। आई रीच द होराइजन बाय वे ऑफ स्ट्रेटजी, ये कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स का। सिस्टमैटिक अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, पेशेंस। फोक तो आपसे कहा गया है, पहली बात, आप फोकस कीजिए चीज़ों के ऊपर, और यहाँ पे कोई ना कोई आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहा है, यानी कि इन लोगों ने लगातार आपके ऊपर निगाह बना रखी थी, चाहे ये रिमोट व्यूइंग कर रहे हों, यानी कि ये दूर से देख रहे हों, चाहे ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेज रहे हों, ये लोग लगातार आपकी चीज़ों को देख रहे हैं कि आपकी ये जर्नी किस तरह से आप कंप्लीट कर रहे हैं, या किस तरह से आपको कब-कब दुःख मिला। ठीक? तो आपको भी स्ट्रैटेजिकली इन चीज़ों को करना चाहिए, यानी कि आपको भी धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो भी फीमेल फ्रेंड्स होंगी या सिस्टर होंगी इस इंसान की या आपकी, चाहे ये आपकी सो कॉल्ड पास्ट की कोई ऐसा आपका रिश्ता हो जिसमें ये सब चीज़ें हुई हों, कि जो भी चीज़ें हुई थी या हो रही हैं या हो सकती हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करके, और दूसरे इंसान का जैसे होता है ना, माइंड को वॉश करके, ब्रेन वॉश करके उस इंसान का, उसे धीरे-धीरे ऐसे जैसे कहना कि अरे इस इंसान में वैसे ये इंसान ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ की कमी है। अगर ये ठीक होती ना तो शायद चल जाता काम। इस इंसान में ना तुम अच्छा कर रहे हो इसके साथ में। ये नहीं कहा उस इंसान से कि नहीं भई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सब उसके साथ में नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो जिसने भी जो भी एडवाइज़र थे ना यहाँ पे, वो सही नहीं थे। क्योंकि इस इंसान की इंटेंशन भी आपके लिए सही नहीं थी। तो आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं,
क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। अपनी इंट्यूशंस के साथ में लगातार कनेक्टेड रहिए। आपने जब ये लेसन सीखे हैं तो आपने इसकी जो कीमत है वो भी चुकाई है। तो जिन लोगों ने आपकी ये निगाह रख की हुई है ना आपकी यात्रा के ऊपर, ये लोग आपके बारे में जो भी कहानियाँ बनाते हैं, जो भी आपको हार्म करने के लिए आपकी जर्नी में आपके ऊपर कहानियाँ बनाते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि आपने अपने लेसन सीखने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी कीमतें भी चुकाई हैं, बहुत बड़े-बड़े सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। क्योंकि लोगों को आपके सैक्रिफाइसेस दिखाई नहीं देते हैं। वो ये सोचते हैं कि डाउनफॉल ही तो हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? दुखी ही तो हुआ ये इंसान, क्या फ़र्क पड़ा? इसके जीवन में कमी ही तो हुई, क्या फ़र्क पड़ा? इस इंसान को दुखी तो मिला, क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क ये पड़ा कि उन वो सब चीज़ें जो डिवाइन की नज़रों में थी ना, वो सब एक लेसन्स थे, जो कि आपने इस फूल की जर्नी से, इस बर्ड की जर्नी में लर्न किए। और जब आपने किसी चीज़ को सीख लिया, तो आपने अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं किया। और यहाँ पर आपकी उन्हीं चीज़ों को लेकर बातें बनाई जाती हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। आपने कोई चीज़ पे नहीं की है, आपने कुछ चीज़ सीखी नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। आपके साथ कुछ भी कोई कर रहा है, आपको कोई कहानी समझ में ही नहीं आती है। ये सिर्फ़ कहानियाँ हैं। अपने इमोशंस को हमेशा ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि ये लगातार आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की या इमोशनली आपका हार्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि रिवर्स में है। हुँ। तो यहाँ पे आपको ना टायर्ड करने की कोशिश है लगातार, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपका लगातार आपको टायर्ड करने की कोशिश है कि या तो आपके ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क किया गया था या फिर किया गया है, जहाँ पर आप हमेशा टायर्ड रहें या आप हमेशा सोते रहें या फिर आपके अंदर किसी काम को करने की एनर्जी ना हो। लगातार आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ड्रेन की जा रही थी या की जा रही हैं या करने की कोशिश होगी इन लोगों की। तो आपको अपने लिए ऐसी चीज़ें ढूँढनी होंगी या फिर ऐसी चीज़ें करनी होंगी जहाँ पे आप को लगता हो कि अगर ये सब चीज़ें चैलेंजिंग है आपके लिए, तो आप अपनी उन सब चीज़ों के लिए कुछ डिफरेंट रूटीन ढूँढ पाएँ या डिफरेंट तरीका ढूँढ पाएँ। यानी कि आपको अपने तरीके ढूँढने पड़ेंगे नए चैलेंजेस को देखने के। कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि हालाँकि रिवर्स में है, लेकिन इसमें ये आपसे कहा गया है कि अगर आपकी लाइफ़ में कोई भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि पास्ट के पेन से आती हैं, आपको उसमें ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है और आप उन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जिस भी इंसान के साथ इस इंसान ने अपना इन्वॉल्वमेंट किया, और देखिए कितनी कमाल की बात है ना, मैंने तो अभी ध्यान दिया कि जब आप घर में नहीं थे, इस इंसान ने जिस इंसान को आपने अपने घर में जगह दी या जिस इंसान को आपने अपने घर में आने दिया, इस इंसान के साथ में प्रेगनेंसी का चक्कर हुआ या फिर इस इंसान के साथ में प्रेगनेंसी वाली कहानी में ये इंसान गया या फिर ये गई। यानी कि जो लोग ये जुड़े हुए हैं आपस में और जो इंसान कोई आपसे आपको सोच रहा है या फिर आपकी जर्नी को जो इंसान देख रहा है, उसका किसी ऐसे इंसान के साथ में बेबी होना, बच्चा होना या उसके साथ में इस तरह का नाजायज़ रिश्ता उसका होना, डेफ़िनिटली नाजायज़ रिश्ता ही है यहाँ पे, वो रिश्ता होना और उसके साथ में प्रेगनेंसी होना, जो कि एक एक इंसान आपका जानकार था, ठीक? अपना था आपका, सो कॉल्ड अपना था या अपनी थी। और एक इंसान जो है यहाँ पर वो इंसान जिसको आपने अपने घर में जगह दी या जिस इंसान को अपने घर में आपने आने दिया। तो आपको ये पेन देने की कोशिश है, यानी कि इस चीज़ से भी आपका हार्ट ब्रेक करने की कोशिश थी या कोशिश है कि अरे, अरे, अरे! बेबी हो गया। अरे बेबी है इसका मेरे साथ में, अब तुम अपना हार्ट ब्रेक कर लो। मेबी आपकी लाइफ में कोई ऐसी इंसान हो किया होगा जो कि जैसे कि होता है ना कि आपने 2 लोगों को कनेक्ट करवा दिया। मान लीजिए आपका कोई एक्स था या एक्स एक्स थी आपकी और उसको आपने अपने किसी भाई-बहन से मिलवा दिया या भाई-बहन से आपने उसकी बात करवा दी, किसी दोस्त से आपने बात करवा दी, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करवा दिए। वही लोग आपस में यहाँ पे आपके ही घर के अंदर, ये आपका ही घर की बात है। आप ही के घर के अंदर ये जो लोग थे, इन लोगों ने आपस में रिश्ते बना लिए या फिर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी करके ले ली। ख़ैर आप इन सब चीज़ों से फ्री हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में ऐसी चीज़ें हुई थी या फिर आपको ऐसी कभी न्यूज़ मिले, कोई आपको देकर आपका हार्ट ब्रेक करने की कोशिश करे, तो ये आपके लिए ट्रैप है ताकि आपको गिराया जा सके या फिर आपको ये महसूस करवाया जा सके कि जो चीज़ें लाइफ़ में तुम एक्सपेक्ट करते थे अपने रिश्ते में, इस इंसान के साथ इन चीज़ों में, वो मुझे मिली हैं। तुम थोड़ा मुझे दुःख तो है इस बात का, लेकिन तुम थोड़ा कम महसूस करो क्योंकि जो तुम चाहते थे वो मुझे मिला। तो जब कोई इंसान आपके साथ इस तरह से कहे या इस तरह से करे, तो उसको कहना तुम्हें ही मुबारक हो, तुम रखो, क्योंकि मेरे लिए तो ये चीज़ थी ही नहीं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को लेके दुःख मनाएँगे ना, वही दुःख आपकी इस पूरी जर्नी को
खत्म कर देगा और आपको लैक और सौरों में ले जाएगा। तो आप जिस जगह पे पहुंचे हैं वहां पर आपके लिए ये बहुत ही छोटी छोटी या बेकार की बकवास बातें हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसको कहना पालो पोसो बच्चे को और बड़े करो। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी गाइडेंस मिल रही है और आपको मिल चुकी है। और आर्कएंजल ड्यूरियल जो है या फिर डिवाइन के जो भी डिवाइन की तरफ से आपकी मदद करते हैं वो आपके रास्ते में आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं, इसलिए घबराना नहीं है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को बनाते हैं। विश्वास रखिए और फोकस करिए जो चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उन। तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ में जिनके बारे में भी आपके माइंड में आपको लगता है कि जिनके बारे में भी आपको ये लगता है कि पास्ट के हो सकते हैं, प्रेजेंट के, या आपके फ्यूचर से जो लोग जुड़ना चाहते हैं किसी ना किसी कारण से, फेक हैं ये लोग और आपके लिए इनके मन में अभी भी कोई जगह नहीं थी या नहीं है। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। धैर्य रखिए और ये विश्वास रखिए कि आपके एंजल्स के कंट्रोल में सारी सिचुएशन है जो कि आपके लिए होगा। उस तरह के सपने भी आप नहीं देखते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी आपके साथ में हुआ था या हुआ है कि आपको कोई न्यूज ऐसी मिले कि आपके साथ ये सब करने की कोशिश की गई थी या किसी ने ऐसा किया है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर जिन लोगों ने भी ये किया है डेफिनेटली आप उनके साथ नो कांटेक्ट जोन में है। और नो कांटेक्ट जोन में अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में है जो ये खेलाखानी कर रहे हैं आपस में, तो डेफिनेटली आपके लिए ये ब्लेसिंग ही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आपका रिलेशन डिजर्व नहीं करते थे, आपके साथ कनेक्शन डिजर्व नहीं करते थे। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में है मैनिफेस्ट करने के लिए मिरेकल्स को, अपनी जो विशेष हैं उनको अलाउ कीजिए ताकि वो पूरी हो सके। यानी कि आपको जो फोकस करना है बेसिकली अपनी खुशियों पर, या फिर जो आप चाहते हैं जीवन से उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी टांग पकड़ के आपको वापस नीचे घसीटना या खींचना चाहता है या चाहती है, ये बता के कि कमी है या कमी थी या है तुम्हारे जीवन में ये कमी, या ये रिश्ते की कमी, इस दुख की कमी, इस चीज की कमी, उससे कह रहा तुम ही रखो, तुम ही देखो, तुम ही सोचो और तुम्हें ये स्पेल वर्क मुबारक हो, क्योंकि मेरी तरफ से तो है रिटर्न टू सेंड। ठीक है फैमिली, जो चीजें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके और लोगों को मदद मिल सके। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आप पे कैसी रही। चैनल मेरे पास, मेरे सेकंड चैनल और मेरे मेरे दो चैनल हैं, और एक चैनल का मेरे फैमिली चैनल का और मेरे सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। फैमिली कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको
आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।